हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जुंजी ईतो की कलेक्शन से निकली मांगा टोमी को। अगर इसका पार्ट 1 जिसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किए हैं आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। ये मांगा हद से ज्यादा डरावनी है। और आज हम टोमी का चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है इसीलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी और वीडियो में आपको दमदार मजा और हॉरर देखने को मिलेगा। टोमी के पार्ट 1 का रिकैप करते हुए चैप्टर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 में हम देखते हैं कि टोमी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जाती है जहाँ पे उसके अपने ही क्लासमेट्स उसे बड़ी बेरहमी के साथ पूरे 42 टुकड़ों में काट देते हैं। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि लड़की वापस आती है और उसका बॉयफ्रेंड तड़ासी बेवजह उसे खंजर घोंप घोंप के मार डालता है। युकिको नाम की एक लड़की को किडनी की जरूरत थी और उसे किडनी का डोनर मिल जाता है जो कि वो लड़की होती है। और अब किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो किडनी ग्रो करती है बिल्कुल एक फीटस की तरह है। उसमें से हेड बाहर आता है और आवाज आती है, माई नेम इज टॉमी। अब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। हमें पता चलता है कि इधर उधर कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। डॉक्टर यहाँ पे बात करते हैं कि एक किडनी में से लिम्स और हेड ग्रो कर रहे हैं और लोगों के बीच ये अफवाह बनी रहती है कि आधी रात को मरीजों के अंग चोरी हो रहे हैं। सैटो ये भी एक पेशेंट है, इसके पास नर्स आती है इसका टेम्परेचर चेक करने। ये नर्स बताती है कि सैटो उन रूमर्स को ऐसी बातें करने में ना जाने क्या मजा आता है, पर तुम उनकी बात को सीरियस मत लेना। ये लड़का नर्स से पूछता है कि क्या आपको उन रूमर्स के बारे में पता है। नर्स यहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त एक बार ये इस लड़के की ओर देखती है। फिर नर्स सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। बिल्कुल दबे पांव अपने पंजों पे ये नर्स चलने लगती है और इसके पीछे ये लड़का भी आता है। इस लड़के को पता चलता है ये क्या, यहाँ पे तो एक बेसमेंट है। कमाल की बात है। यहाँ पे डॉक्टर बात करते हैं कि कुछ पेशेंट तो काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं, उनके मन में खौफ बैठ चुका है और अब वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं। डायरेक्टर र्यूमर्स तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। वो बंदा जिसने अपने आप को उस लड़की का पिता बताया था वो उसको हनाको नाम से बुला रहा था, पर कौन जाने असलियत में वो कौन था। हमने एक ऐसी लड़की का इलाज किया युकिको मायो जो कि किडनी के डिसीज से सफ़र कर रही थी और उसका ब्लड टाइप बिल्कुल उस लड़की से बदल गया जिससे हमने ट्रांसप्लांट किया था। और ये डॉक्टर्स आपस में ये भी बात करते हैं कि अभी के जस्ट 1 महीने पहले हमको एक लड़की की बॉडी मिली थी जिस पे उसके बॉयफ्रेंड ने ना जाने कितने वार किए थे। इनमें से एक डॉक्टर कहता है जैसे चने अंकुरित होते हैं ठीक उसी तरह उस किडनी में से हेड बाहर आ रहा है और कुछ दिनों बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो किडनी खुद पेशेंट की बॉडी में ही एक मॉन्स्टर बन जाए। दोस्तों आप ये वाला सीन देखो जहाँ पे एक स्टमक में एक हेड है और एक किडनी से जुड़ा हुआ है। ये देखने में ही कितना खौफनाक है जो कि आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। और ये एक एबनॉर्मल किडनी है जो कि कुछ इस तरह ग्रो कर रही है। और इस बात से तो खुद डॉक्टर भी हैरान हैं कि एक किडनी इतने कम समय में इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर सकती है। अब उन डॉक्टर्स की बातें सुन के इस लड़के का शक यकीन में बदल चुका है कि वो अफवाहें सच थी। ये लड़का अब युकिकी के रूम में जाता है। लड़की चिल्लाती है तड़ासी। उसको तड़ासी का ही इंतजार था लेकिन ये तड़ासी नहीं था। ये उससे उसका नाम पूछती है। ये लड़का बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था तो मैंने सोचा कि तुम्हें चेयरअप करने आ जाऊं। लड़की कहती है हाँ अब ज़्यादा पेन नहीं है। लड़का अपना नाम बताता है फुमिहितो सैटो और ये रूम 105 का मरीज है। लड़का अब यहाँ से गुड बाय बोल के जाने लगता है। तभी यहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो कि युकिको पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे ऑपरेशन को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मैंने तुम्हें किसी से भी मिलने से मना किया था। यहाँ पे डॉक्टर इसको समझाता है कि जब तक तुम्हारे घाव भर नहीं जाते तब तक तुम आराम ही करो। और ये डॉक्टर अब बाहर आके उसके बारे में बात करते हैं कि उसके घाव भर चुके हैं और वो लगभग ठीक हो चुकी है। लेकिन इन डॉक्टर्स को अब उस किडनी के साथ भी तो कुछ करना है। ये बंदा डॉक्टर तामुरा से पूछता है कि आपके पास कोई ओपिनियन है। ये डॉक्टर बात करते हैं कि अगर उस मॉन्स्टर का एक भी टिश्यू बॉडी के अंदर रह गया तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। सेल्स डिवीजन के थ्रू खुद उसकी बॉडी के अंदर ऐसा हो सकता है। टेस्ट से ये रिवील होता है कि इम्प्लांटेड किडनी के सेल्स युकिको की पूरी बॉडी में फैल चुके थे। अब यहाँ पे काफ़ी हैरानी की बात है, अगर वो कोई सा भी कैंसरस मटेरियल अपने अंदर रखती है तो ऐसे में उसकी जान को खतरा है। अब आगे के ट्रीटमेंट के लिए ये डॉक्टर्स रेडियोथेरेपी का सहारा लेने वाले हैं। ये लड़का और युकिकी भी आपस में मिलते हैं। ये लड़का बात करता है मैंने देखा तुम काफ़ी देर से अपने कमरे में नहीं थी। युकिकी कहती है तुम्हें क्या कुछ चाहिए। लड़का कहता है अरे नहीं मुझे क्या चाहिए होगा। युकिकी कहती है काश मैं हमेशा के लिए तड़ासी की दोस्त रह पाती, काश मैं भी प्रीटियर होती। लड़का इसकी तारीफ में पहले से ही इसको क्यूट बताता है। ये लड़की बताती है कि मेरे पापा एक सेलर हैं
वो इस समय एक समुद्र में हैं और अब मुझे उनका और इंतजार नहीं होता। अब यहाँ पे डॉक्टर्स अपनी रेडियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, लेकिन ये देखते हैं ये क्या होता है। रेडिएशन खुद बाहर आ जाती है। इस किडनी को डिस्ट्रॉय होने के बजाय ये तो दुगनी तेजी से बढ़ रही है। इसका इस पे अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है और अब तो ये किडनी बोलती भी है, डॉक्टर विल यू रिमूव मी फ्रॉम हर। और ये भी काफी आश्चर्य की बात है, इस किडनी में से एक सर बाहर आता है और वो बात कर रहा है। डॉक्टर से ये लड़का बोलता है कि कैबिनेट से ही मुझे घूरे जा रही है, जो कि मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा है। ये सर बोलता है कि एक आदमी भी मेरी राह तक रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। उस पहले मोमेंट से ही मैं उससे प्यार कर रही हूँ जब से मैंने उसको देखा था। डॉक्टर उससे नाम पूछते हैं, वो अपना नाम टॉमी बताती है। ये सुन के इन डॉक्टर्स के पसीने छूट जाते हैं। ये बोलता है डायरेक्टर जल्दी से बाहर निकलो। ये डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, इसलिए डायरेक्टर को लेके बाहर आता है। अब ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। ये इसको बेसमेंट में ही बंद करने का डिसाइड करते हैं। अब इनको कुछ एंटी कैंसर ड्रग या फिर हीट थेरेपी किसी चीज की तलाश है जो कि उसकी वीकनेस हो, और युकिकी के इलाज के लिए वो मॉन्स्टर भी इनके लिए जरूरी है। अब रात का समय हो चुका था। हम देखते हैं ये लड़का कहीं पे छुपते छुपते बाहर जाता है। अगर लक रहा तो आज ही रात को सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। ये लड़का उसी बेसमेंट में जाता है। ओह, तो अंदर कोई है। ये दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वहाँ पे हर जगह लगभग काला अंधेरा था। ये लड़का अपनी सफेद टॉर्च निकालता है। ये सीधा आगे टॉर्च फ्लैश करता है और ये देखता है एक लड़की को जो कि टब में होती है। ये लड़का उससे माफी मांगते हुए ये बोल के कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई नहा रहा होगा, ऐसा बोलते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है। लड़का सोचता है मैं भी कहाँ आ गया, काश मैं बेड पर ही होता। ये सारी चीजें तो और दिमाग खराब कर देने वाली हैं। ये लड़की अब कंटेनर से बाहर आती है और ये युकिकी के रूम में जाती है। ये कहती है, हेलो, पहचाना मुझे? तुम तो वही हो। देखो, अगर तड़ासी की बात है तो मैंने तुम पर उपकार किया है। ये लड़की कहती है, तुम जानती नहीं हो, उसने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था। अब ये लड़की युकिको का मुंह दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। वहाँ पे जोर जोर से आवाजों की वजह से वहाँ पे डॉक्टर आता है। वो दूर से ही कहता है कि तुम उसके पास से दूर हटो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसकी ओर देखते ही बोलता है, ओ माई गॉड, शी इज सो ब्यूटीफुल। इसको छोड़ो, अब डॉक्टर्स की सुनते हैं। ये डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं कि मॉर्निंग में जब ये आए तो ये कल्चर टैंक पूरा एम्प्टी था सिवाय सॉल्यूशन के। मतलब कि उस किडनी ने इतनी जल्दी ग्रो किया कि वो अपने पैरों पे चल के यहाँ से चली गई। साइड के मांगा पेज में हम ये भी देख सकते हैं, द हेड्स गॉन मिसिंग। ये डॉक्टर भी बोलता है मैंने रात कुछ नहीं देखा। और यहाँ पे इस इमेज में हम देखते हैं कि डॉक्टर किसी लेडी के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं और ये समझा के जाता है कि सुनो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहाँ से हिलना मत। अब यहाँ पे युकिको की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। डॉक्टर उसके रूम में आता है एक बार को, तो वो भी नहीं पहचान पाता कि ये सच में युकिको है। वो आज देखने में थोड़ी ज्यादा लंबी लग रही थी, न जाने कैसे उसकी हाइट अचानक से इतनी बढ़ चुकी थी। और वो अपने आप को आईने में देखती है, उसके बाल भी काफी सुंदर लग रहे थे और वो देखने में भी बदली हुई लग रही थी। शायद से ये टॉमी के सेल्स का इफेक्ट था। ये डॉक्टर बोलता है, पर डायरेक्टर, क्या हम गलत रास्ते पे तो नहीं हैं? पर चाहे जो बोलो, वो इस टाइम पे पहले से ज्यादा प्रिटियर और हेल्दियर है। युकिको की तो सच में एक मायरिकल रिकवरी है। ये लड़की सैटो से मिलती है, ये भी देख के चौंक जाता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रही हो। हर कोई ऐसा ही बोले जा रहा था और तुमने तो आके मुझे सरप्राइज ही कर दिया। और दूसरी साइड डॉक्टर रिसर्च में लगे हुए थे। इनको लगता है कि जेनरेटिव पावर का ह्यूमन बॉडी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और ये लड़की अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंट भी फील कर रही थी। ये लड़की अब सैटो को रोमांटिक कहानियां सुनाने लगती है और ये इसको अपना BF बनाने की बात करती है। ये बोलती है, मेरे सपनों में तो हमेशा तड़ासी होता है, पर मुझे बुरा नहीं लगेगा जब तुम आओ। सैटो मान जाता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ये लड़की सोचती है, ये मैंने कैसे किया? ये तो मेरा बिहेवियर है ही नहीं। अब ना जाने क्यों लड़की इससे बहस करने लगती है। ये लड़की वहाँ से जाती है। लड़का बताता है कि तुम्हारा बिहेवियर पहले से बिल्कुल बदल चुका है। लड़का कहता है, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, आज तुम्हें क्या हो गया? लड़की चिल्ला के बोलती है, कल मैं इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी और फिर मैं तड़ासी को क्लीन और ट्रैक डाउन करूंगी। अब इसका मतलब क्या होगा हमें आगे पता चलेगा। फिर ये लड़की कहती है, वो देखो उस आदमी की क्या ब्यूटी है, उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं। और ऐसा बोल के वो हंसने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो डिप्रेस भी हो जाती है, ये सोचकर कि वो ऐसी बातें कैसे कर सकती है। वो अपना चेहरा नोटिस करती है और शीशे में उसका चेहरा कुछ ऐसा दिखता है। डॉक्टर्स ने डे में अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है, तो अब ये सब किसी एक रूम में आ रहे हैं और यहाँ पे आते ही इनको टॉमी मिलती है। इनमें से एक कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ने कहा था कॉन्डो को लीव मत करना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉमी ने
किडनी का कोई पार्ट फोड़ दिया है जिसमें से एक मॉन्स्टर ग्रो करने वाला था और ये इनका एक रिसर्च मटेरियल था। ये आदमी टॉमी पे अटैक करता है और वहाँ पे आग भी लग जाती है। डायरेक्टर जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढने की कोशिश करता है। ये लड़की डॉक्टर तामुरा से कहती है अब इस मॉन्स्टर्स में भी क्या प्रीसियस होगा, चलो सब कुछ भुला के अपने कॉन्डो में वापस चलते हैं। डॉक्टर तामुरा उस लड़की के चेहरे पे पंच करता है। डॉक्टर तामुरा गुस्से में कहता है मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है तुम्हें अपनी रिसर्च में यूज करने के अलावा। ये लड़की कहती है तुम देख नहीं पा रहे क्या मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं एक कंटेनर में से एक आदमी झांकता है। लड़की ये भी कहती है कि वो मैं नहीं थी। जब आदमी कहता है कि तुमको ये रिसर्च मटेरियल कहाँ से मिला, एक अलमारी में से तकागी बाहर आता है और वो एक पेट्रोल का डब्बा उठाता है और आग बुझाने के लिए तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है और इतने समय में तो डॉक्टर उस लड़की को मार चुका था। यहाँ पे डायरेक्टर क्या नोटिस करता है कि तकागी पेट्रोल छिड़क रहा है और वहाँ पे सिगरेट से आग लगा के भाग गया। इसी वजह से पूरे बेसमेंट में आग लग जाती है और वहाँ से मरीज निकल के भागने लगते हैं। फूमी एक कमरे में जाता है जहाँ पे यूकी होती है। फूमी बोलता है कि बाहर निकलो, यहाँ पे भारी भरकम आग लग चुकी है। लेकिन वो देखता है यहाँ पे यूकी ढेर सारा मेकअप करके बैठी हुई है और वो अपना नाम यूकी को नहीं बताती। वो बोलती है याद रखना आई एम टॉमी। अब आप ही देखो किसी भी एंगल से ये लड़की यूकी को नहीं लग रही थी। ये हर जगह से पूरी चेंज होके टॉमी बन चुकी थी। यहाँ पे मियामोटो है, डायरेक्टर है और एक नर्स भी है। यहाँ पे एक बंदा भी है जो कि सिगरेट फूंक रहा है। अगले दिन बेसमेंट से जली हुई बॉडीज मिलती है जिनमें डायरेक्टर डॉक्टर तामुरा और तीसरी एक अनआइडेंटिफाइड वुमेन थी। ये लड़का सोचता रहता है कि आखिर युकिको को क्या हुआ और कुछ मिस्ट्रीज की वजह से मोरिटा हॉस्पिटल को बंद होना पड़ता है। और बीतते समय के साथ जो भी नर्सिस मोरिटा हॉस्पिटल में काम करती थी बड़े ही अनएक्सपेक्टेड और मिस्टीरियस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ टॉमी के चैप्टर 3 का यहीं पे एंड होता है। आगे किस मांगा पे वीडियो लाई जाए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ग्रुप चैट के लिए या फिर आपको ये मांगा पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।